हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा है अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के अंदर मैथ चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है कि एक लाइट हाउस है 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के पास एक समुंदर है, नदी है, उसमें दो जहाज चल रही है। मैंने जहाज को मान लिया सी और डी। लाइट हाउस के जो टॉप बिंदु है उसे दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण, डिप्रेशन कोण बोलते हैं कि जो नीचे की क्षैतिज से नीचे, वर्टिकल लाइन से जो नीचे होता है उससे क्या बोलते हैं, क्षैतिज से नीचे, उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण हमने बताया था। अब देखो इसका बन रहा है 30 डिग्री, इसका बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री। तो अवनमन कोण की बात करूँ तो ये लाइन है, इसके इक्वल समांतर है, पैरेलल है। तो यहाँ 30 डिग्री एंगल बना तो हमारे पास यहाँ पर भी कितने बनेगा, 30 डिग्री, क्यों दोनों लाइन क्या है, क्षैतिज है, दोनों लाइन क्या है, समांतर है, तो ये 30 डिग्री। दूसरी बात ये 45 डिग्री एंगल बना तो ये हमारे पास बन गया 45 डिग्री। साथ ही हम इससे कह सकते हैं कि अवनमन कोण, डिप्रेशन कोण और ओनियन कोण, एलिवेशन कोण दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब पूछ रहा है कि ये जो लाइट हाउस का जो धरातल है उससे कितनी दूरी पर है, या दोनों जहाज़ों के बीच की कितनी दूरी है। जो दोनों जहाज़ है उनके बीच के मध्य दूरी कितनी है। मध्य दूरी की बात करूँ तो ये हमसे पूछ रहा है अक्ष 1, तो ये वाले डिस्टेंस है, ये हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो पहले फाइंड करेंगे हम ये और फिर फाइंड करेंगे पूरी में से इतनी निकाल दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी। ए सी मैंने मान लिया अक्ष 2, सी डी जो हमें फाइंड करनी है उसको मैंने अक्ष 1 और टोटल ए डी मैंने मान ली अक्ष। पहले बात करता हूँ मैं त्रिभुज या ट्रायंगल ए सी बी की बात, समकोण ट्रायंगल है। इसमें बात करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा हमारे पास बेस, आधार, लंब और कर्ण। यहाँ हमें फाइंड करना है लंब और आधार के बीच में। तो लंब और आधार होता है हमारे पास tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है हमें ए बी और बेस दे रखा है हमारे पास ए सी। थीटा दे रखा है हमारे पास 45, तो tan 45 इक्वल ए बी हमारे पास है 60 मीटर और ए सी हमें फाइंड करनी है जो हमारे पास क्या मान ली मैंने अक्ष 2। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो 1 इक्वल 60 अपॉन ए सी और ए सी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 60 मीटर। ये डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में तो 1 मल्टीप्लाई ए सी, यानी ए सी इक्वल 60 मीटर और ए सी हमने क्या रखी थी यहाँ पे अक्ष 2, तो ए सी की जगह हमने मान लिया अक्ष 2। कितनी आई 60 मीटर। अब फाइंड करें अक्ष, क्यों अक्ष 1 तो अक्ष में से अक्ष 2 माइनस होगा तब अक्ष 1 आएगी। तो अक्ष फाइंड करें, यानी हम बात करें समकोण त्रिभुज ए बी डी, यानी बीच वाली लाइन को मैं भूल जाऊं। यहाँ हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस बनी गया, तो हम वही tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, यानी tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब हमारे पास क्या है, वही ए बी, आधार हमारे पास अब क्या बन गया ए डी। थीटा की जगह हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल ए बी में 60 अपॉन ए डी हमने क्या मान रखा है अक्ष। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल 60 अपॉन अक्ष। अक्ष इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, √3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। देखो अक्ष इक्वल बचा है 60√3, अक्ष की वैल्यू है हमारे पास 60√3 और अक्ष 2 की वैल्यू है हमारे पास 60। तो देखो
√3 की वैल्यू रखते हैं तो x इक्वल 60 मल्टीप्लाई √3 की 1.732, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे x की वैल्यू 6 दूनी 12, 12 है, 6 3 18 और 1 19, 6 7 2 42 और 1 43, 6 4 10। वन 103.92 मीटर, 103.92 मीटर आ गई हमारे पास x की वैल्यू। 103.92 आ गई, तो हम आगे बात करेंगे, माइनस करेंगे। देखो माइनस करने पर हमारे पास क्या जाएगा, x1 इक्वल x माइनस x2। x1 फाइंड करनी है, जो CD इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, तो x टोटल में से x2 माइनस कर दिया, तो x हमारे पास आई 103.92 माइनस x2 आई 60, तो हमारे पास बची 43.92 मीटर यानी x1। तो जहाज़ों के मध्य दूरी कितनी आ गई, मिड स्टेशन पूछी है दोनों जहाज़ों के, तो मध्य दूरी हमारे पास आ गई 43.92 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक शिखर है, भवन है, बिल्डिंग है, कितनी मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची। अब वो कह रहा है कि उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ लड़का खड़ा है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। अब क्या कह रहा है, यहाँ से क्या कह रहा है, उसकी आँख से यूनियन कोण बन रहा है। आँख यानी हम टॉप माने लगभग कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यूनियन कोण 30 डिग्री। ये इसके इक्वल यहाँ से बनेगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से बनाओ तो ये हमारी लाइन ये रही, यहाँ से एंगल बन रहा है उसका 30 डिग्री। अब क्या कर रहा है, ये लड़का कुछ दूरी पे चल के आता है, मान लो यहाँ तक चल के आता है, यहाँ आ गया लड़का, तो यहाँ पर इसका एंगल जो यूनियन कोण कर रहा है, एलिवेशन एंगल, वो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। कितना बन गया, 60 डिग्री। तो यह पूछ रहा है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था कि यह लड़का कितना चल के आया। मान लो पहले लड़का C पे था, अब कहाँ आ गया, D पे। ये D मान लेता हूँ और ये C, क्योंकि यही पॉइंट है। अब बात करते हैं, ये यहाँ की बात कर रहा है, जबकि हमारी जो ये डिस्टेंस दे रखी है वो 30 मीटर पूरी है। तो ये लड़के की ऊंचाई हमारे पास 1.5 मीटर है, तो इधर से 1.5 मीटर यहाँ से माइनस करूँ तो ये 1.5 मीटर हो जाएगी। और जो शेष बची हमारे पास, ये तो टोटल 30 है, शेष बची वो आ गई 28.5 मीटर। यानी यहाँ तक की जो हाइट है हमारे, जो इस क्षैतिज लाइन से मिल रही है, वो हमारे पास कितनी है, 28.5। एंगल हमारे पास ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। बीच की डिस्टेंस CD जो हमने पिछले क्वेश्चन में याद की थी वही मान लिए। मैंने इसको x2 मान लेता हूँ, ये x1, और ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगी, x हमारे पास ये दे रखी है 28.5, एंगल 60 और 30 हमारे पास दे रखा है। देखो सॉल्व करते हैं। इसको E मान लेता हूँ, मैं इसको A मान लेता हूँ, ये D तो सेम ही रह जाएगा। देखो बात करते हैं त्रिभुज ABD। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारे पास क्या है, बेस। tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो tan थीटा इक्वल हमारे पास होता है लंब बटा आधार। जनरली tan थीटा का लग रहा है, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB और बेस है हमारे पास AD। tan थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल AB हमारे पास है
5 और AD को हमने मान लिया अक्स 2। tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। तो √3 = 28.5 अपॉन अक्स 2। अक्स 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आएंगे और ये मल्टीप्लाई में आकर यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो अक्स 2 इक्वल हो गया हमारे पास 28.5 अपॉन √3। रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करूँ तो आ जाएगा हमारे पास √3 अपॉन √3। ये हो जाएगा अक्स 2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 28.5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3। अगर 28.5 के अंदर 3 का डिवाइड करूँ तो हमारे पास हो जाएगा 9.5 √3। यानी अक्स 2 हमारे पास आया 9.5 √3 मीटर। अब बात करते हैं अक्स की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार, वही फॉर्मूला लगेगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है AB और बेस दे रखा है हमारे पास AC। थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल AB दे रखा है हमारे पास 28.5 मीटर और AC हमारे पास क्या है, अक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल 20.8.5 अपॉन अक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अक्स इक्वल 28.5 √3। अब वैल्यू निकालनी है अक्स 1 की, तो अक्स 1 को निकालें तो अक्स और अक्स 2 को क्या करूँगा, माइनस। तो अक्स 1 इक्वल हो जाएगा अक्स माइनस अक्स 2। अक्स आया हमारे पास 28.5 √3, अक्स 2 आया हमारे पास 9.5 √3। दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है तो √3 कॉमन ले लिया तो आया हमारे पास 28.5 माइनस 9.5। यह आया हमारे पास √3 मल्टीप्लाई में बचा 19, यानी 19 √3 मीटर। ये आई अक्स 1। और अक्स 1 हमारे पास क्या है, बालक कितने मीटर चला, यही पूछ रहा है। तो बालक के चलने की दूरी कितनी आई, 19 √3 मीटर। तो मुँह कितने हुआ, बालक मुँह कितने हुआ, 19 √3, कितने मीटर रूट हुआ, 19.3 मीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 बालक यहाँ था और यहाँ पर आने पर इसने 19 √3 मीटर दूरी तय की।